श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। दीक्षित जी आपको नमस्ते। चाय समोसा जी आपको हर हर महादेव। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक मुस्लिम है जो एक्चुअली में मुस्लिमों के बीच में ही रहता है, पर वो अपने मन से एक्स मुस्लिम हो गया है। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मनाया है कि वो आके आज बताए, लेकिन वो बड़ा डर रहा था कि कहीं उसकी पहचान ना हो जाए। तो मैंने उसको बोला है हम आपके कंट्री भी नहीं बताएंगे, हम कुछ भी नहीं। मुझे उसका कंट्री पता है, मुझे उसका नाम भी पता है, लेकिन मैं उसका नाम, वो सीधा साधा है, उसको नहीं पता कि मैंने उसको बोला है अपना नाम मत बोलना, अपना कंट्री मत बोलना, आपकी पहचान नहीं होगी। फिर भी वो बहुत डर रहा था। तो वो आना नहीं चाह रहा था, कह रहा था मैं यहीं पर ना कर दूं। मैंने कहा नहीं आपको जो है वो नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और हम जो है आप उनसे कोई भी ऐसा प्रश्न मत पूछना। देखो मैंने उसको लिख तो दिया है कि वो आ जाए। तो वो कह रहा था मैं वेट कर रहा हूँ, पर देख तो कि वो कैसे आएगा। मैं एक मिनट देख लेती हूँ उसको आना आता है कि नहीं आता है, कि उसको उसको पता है कि कैसे आए कि ना आए। मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। मैं फिर से उसको इनवाइट भेज देती हूँ, क्योंकि उसको जो है ये यूज करना नहीं आता सिस्टम। और तो मैं उसको एक बार फिर से लिंक भेज देती हूँ। मैंने वैसे उसको कल भेज दिया था। तो मैंने दोबारा से उसको भेज दिया, देखती हूँ आएगा कि आता है कि नहीं, कैसे आता है। वो भी वेट कर रहा था आने के लिए, यानी वो तैयार है, लेकिन उसको आने का प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे आए। देखो मैंने उसको लिख तो दिया है, देखती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। तो हम जो है मैंने उससे बोला है मैं कुछ खास बात नहीं करूंगी। वो बोल रहा था यहीं पे पूछ लो मेरे से सारी बात। मैंने कहा नहीं स्ट्रीम पे आना। तो उसको झिझक हो रही थी। तो हाँ जी। तो
अब जो है वो आपने अपना नाम रखा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो नाम आपने अपने थंबनेल पर रखा है, तो इसी नाम से हम आपको बुलाएं? ये आपका झूठा नाम है, ठीक है? तो ये आपका झूठा नाम है, मोहम्मद उस्मान जी। तो ये नाम आपने अभी रखा है, तो इसमें आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मोहम्मद उस्मान जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप इस चैनल पे आए। अब मैं आपको कुछ कहूँगी कि थोड़ा-सा कुछ ऐसा पढ़ दीजिए जिससे बाकी के दर्शकों को यकीन हो जाए कि आप जो हैं वो मुस्लिम ही हैं। जय श्री राम दीदी। हर हर जी, महादेव। जी, हर हर महादेव। बोलिए आप थैंक यू कुछ, फॉर मुझे पता है आप सनातन से प्रभावित हैं, लेकिन आप जो थैंक यू है फॉर पहले लोग हम पर ना ये उँगली उठाते हैं कि क्या पता कि कोई हिंदू ही बन के आ गया हो। तो आप जो है कुछ ऐसी चीज़ या पढ़ दीजिए, कुरान या कोई आयत या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ दीजिए, जिससे ये यकीन हो जाए दर्शकों को कि आप मुस्लिम थे। ओके ओके। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइट मी। आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो जी, धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है जी, ये आयतल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आयतल कुर्सी जो थर्ड थर्ड पारा में है, थर्ड पारा के पहले ही पेज पे है ना। जी। तो आप अपना थोड़ा बचपन के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली कितनी स्ट्रिक्ट थी? आप नमाज़ पढ़ते थे 5 वक़्त की या मदरसे जाते थे? और आपके कितने भाई-बहन थे, वो स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं, इत्यादि? जी, हम 4 भाई-बहन हैं और मेरी इस्लामिक तालीम तो मेरी दादी ने पढ़ाया मेरे को, दादा ने पढ़ाया मेरे को। इस्लामिक तालीम मेरी घर पे ही हुई है। कुरान पाक मैंने 3 बार घर पे ही पढ़ा है। और अगर नहीं पढ़ते थे तो खाना भी नहीं मिलता था हम लोग को। ओह! इतना सख्त माहौल था हमारे घर का। सभी लोग अगर नमाज नहीं पढ़ी एक टाइम की भी तो खाना नहीं देते थे। ऐसा शुरू से माशरे में हमारे रहा है। अच्छा, इतने स्ट्रिक्ट थे कि आपको खाना नहीं देते थे। तो मतलब आप तो जी, लोग तो छोटे-छोटे बच्चे थे, तो छोटे-छोटे बच्चों को भूखा रखेंगे वो? ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा समझ आता गया। फिर थोड़ा-थोड़ा समझ आता गया, पढ़ते रहे, पढ़-पढ़ के फिर से जब सन 2017 की बात है, सन जी। 2017 में ना जब मुझे समझ आया कि ये तो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो उसके बाद मैं दिन में घुसता चला गया अंदर तक, रिसर्च करता चला गया। जितना रिसर्च करते रहे, उतना ही दूर होते चले गए और अब पूरे ही दूर हो गए। अब नहीं मानते बिल्कुल भी। आप कहीं फिर चल भी रहे हैं क्या? सूखे पत्तों के ऊपर ऐसी आवाज़ आ रही है। सॉरी, मेरा ना एक्चुअली मैं ना तो घर से लाइव आ सकता था, ना ही मैं अपनी स्टोरी कहीं से इधर से सुना सकता था बैठ के। तो एक्चुअली मेरे यहाँ पे थोड़ा घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अराउंड थोड़ा जंगल टाइप था, तो वहाँ पे आने के में मतलब इतना सख्त माहौल है मेरे यहाँ पे। तो आप यहाँ पर जंगल में आ गए हैं, तो वहाँ पर कोई पत्थर वगैरह है तो उस पे बैठ जाइए एक जगह। चलने से वो आवाज़ आ रही है तो लोगों को समझ में नहीं आएगा इतना अच्छा। ओ, ओके, बैठ गए। जी, तो फिर जो है वो आप म को बचपन में खाना नहीं दिया जाता था, आपको आपके भाई-बहनों को, अगर वो नमाज़ ना पढ़े। और फिर आपने जी जो है वो धीरे-धीरे इसमें जो है रियलाइज़ करना शुरू किया कि ये तो आपके ऊपर थोपा जा रहा है। फिर आगे? जी।
बस जब इंसान इंसान किसी चीज में अंदर घुसना स्टार्ट करता है, रिसर्च करना स्टार्ट करता है, तो लास्ट तक ही जाके होश लेता है। और जब लास्ट में जाते जाते जितना एंटर होते गए, फिर पता चला ये तो झूठी झूठी कहानी बना करके थोपा जाता है। उसकी दूर हो गया मैं। आपकी उम्र कितनी थी उस टाइम पर? और क्या आप मौलवी के पास किसी कहीं पर गए अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए? मैं मौलवी के पास मैम, एक्चुअली सारा सब कुछ तो कुरान पाक में लिखा है। कुरान पाक बताते हैं कि कुरान पाक ऐसी किताब है जिसमें हर दुनिया की हर एक बात लिखी हुई है। आपको भी पता हो तो शायद, आप तो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, एजेड लग रहे हैं काफी। तो कुरान पाक ऐसा बोलते हैं कि हर हर चीज वो है। अगर किसी ने तर्जुमा वाला सही कुरान पाक पढ़ा ना, तर्जुमा इतना ऐसा ऐसा बातें मेरे तो समझ में आया नहीं। एक तरफ लालच भी देता है इंसान को, और एक तरफ डर भी बिठा आता है। जी। और ऐसी चीज का डर बिठाना जिसको किसी ने देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा किसी ने, ना उसका कोई रंग है ना रूप है, ऐसी चीज का डर बिठाना जबरदस्ती फिर उसे फॉलो करवाना गलत है ना। फिर दूसरी बात ये है कि चलो इंसान फॉलो कर रहा है, फॉलो करता रहना। फिर हर किसी को क्रिश्चियन काफिर होता है, इनसे नहीं मिलना है, ये लोग इस्लाम के दुश्मन है। और भी इतने सारे, बरेलवी देवबंदियों के नहीं होते, उनसे नफरत, शिया सुन्नियों के नहीं होते, उनसे नफरत। हर किसी से तो नफरत सिखाता है। ऐसा कैसा, कौन कौन एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे। तो उस समय आपकी क्या उम्र थी? मेरी उम्र उस समय 16 ईयर्स होगी। अच्छा, तो फिर आपको वो कौन-सी बड़ी बातें थी 3 टॉप की जो आपको बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने परेशान कर दिया? परेशान क्या, बस मैम, जबरदस्ती किसी को भी जबरदस्ती आप नहीं फॉलो करा सकते। कोई सा भी रिलीजन है, आप आपका मन करेगा तो ही इंसान करता है। आप किसी को भी जबरदस्ती कराने से तो इंसान फिर उसमें एंटर होना स्टार्ट होएगा। फिर सोचेगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर, मैं ढूंढता रहूं। फिर जितना इंसान को समझ आता रहता है, उतने ही दूर होता रहता है। तो पर अभी भी मतलब इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। दूर तो हो जाता है इंसान, पर अगर किसी को पता चल जाए तो मर्डर तक कर देते हैं। ऐसा कैसा तो आपको कभी फॉलो ये नहीं करते हैं। लगा कि मैं इस्लाम छोड़ूँगा तो मेरे को दोज़ख मिलेगी, मतलब जन्नत जाने के लिए तो सभी तैयार बैठे हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं इस्लाम ना छोड़ूँ क्योंकि मुझे जन्नत जाना है, 72 हूरें लेनी है? मैम एक्चुअली जन्नत, दुनिया से अच्छी जन्नत मिलेगी कहीं पे? यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे हर चीज़ है, दुनिया में हर खुशी है। यही हमारे लिए जन्नत है। मर के किसने देखा क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है? हाँ, वो तो बात सच है। तो मर के तो इस्लाम किसी को पता ही नहीं कहाँ जी, जाना है कहाँ नहीं जाना। तो मतलब आपको सबसे बड़ी बात ये लगी कि यहाँ पर जो है वो घृणा सिखाई जाती है कि मतलब हर किसी से जो है वो घृणा करो, चाहे वो काफ़िर ही क्यों ना हो, और फिर काफ़िर तो हैं ही हैं, बल्कि आपस में फ़िरके हैं, उनमें भी घृणा करो। फिर फिर और कौन-सी चीज़ आपको परेशान करी इस्लाम में? बस यही कि आपस में प्यार मोहब्बत से भी नहीं रह सकता इंसान, रहता नहीं है। और दूसरी बात एक ये है कि क्या नाम लेते हैं, हर चीज़ का एक अपना 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 एक हर चीज़ का वो होता है ना, अ, किस तरह से चलाया जाता है रिलीजन, किस तरह का। एक बात है, अच्छा, सारा इस्लाम जितना भी होता है मैम, सारा आम मुसलमान पे इस्लाम फॉलो करने के लिए अ, उनको ज़बरदस्ती की जाती है। मौलवी लोग किसी का रेप करते हैं, इतनी वीडियोस आते हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में। इतने इतने मौलवी लोग ना रेप करते हैं, मदरसों में रेप करते हैं। क्या क्या उनको अल्लाह जन्नत दोज़ख में नहीं डालेगा? हुँ। उनके लिए कोई इस्लाम नहीं होता है, सिर्फ आम मुसलमान के लिए इस्लाम है। मौलाना तो कहता है कि रेप कर लो, फिर इसके बाद जो है वो माफ़ी माँग लो, अल्लाह बड़ा रहमत वाला है, वो माफ़ कर देगा। ऐसी इसीलिए तो मैंने लेफ्ट हो गया इस्लाम से।
हाँ, तो आपको इतनी जल्दी जो है इतने ज्ञानी कैसे हो गए? बाकी तो मैं लोगों मुसलमानों से अगर बात करती हूँ और मैं उनको ये बताती हूँ तो वो उसको डिफेंड करने लगते हैं। अब जब मैं मोहम्मद साहब को बोलती हूँ कि उन्होंने इतनी छोटी बच्ची से जो है, जो उनकी पोती के समान थी, उससे शादी कर ली, तो उसको वो बहन या बेटी भी तो बना सकते थे। तो वो लोग जो है उनको वो करने लग जाते हैं डिफेंड। अगर मैं कहूँ कुरान में 109 वर्सेज़ हैं, आयतें हैं जो जिनमें की हिंसा सिखाई गई है। अगर मैं ये कहती हूँ तो वो कहने लगते हैं कि आपके यहाँ भी तो ये है, फलाने दूसरे धर्मों के बारे में बताने लगते हैं। तो मतलब जब आप इतना अच्छा सोच सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं सोच पाते? मैम अगर इस्लाम को आप किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से आप कंपेयर करेंगे, आप किसी की भी रिलीजन को ले लीजिएगा आप, और ये चलिए जी। हिंदू को बताते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए कंपेयर किसी भी उससे करेंगे ना आप, तो 90% इस्लामी गलत होगा। आप किसी भी उससे ले लेंगे, किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो 90% इस्लाम में ही कमियां नजर आएंगी। हाँ, तो अब और जैसे ये लोग देखिए। हुँ, ये बोलिए। लोग मैं के लिए एक बात, और ये लोग जो इस्लाम छोड़ देता है तो उसके दुश्मन हो जाते हैं, काफिरों के दुश्मन हो जाते हैं, क्रिश्चियन के सबके दुश्मन है। किसी एक से तो मोहब्बत करना सिखाना है, फिर कहते हैं कि इस्लाम पीसफुल है, आपस में भाईचारा बताता है, शांति का मजहब है हमारा। किसी एक से तो मोहब्बत करने सिखाना है। एक तरफ आप डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना मैम, वो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम पीसफुल है, आप एक तरफ हेड स्पीच देते हैं कि इन लोग को मतलब मर्डर तक का ऑर्डर देता है, आपका कुरान पाक ही ऑर्डर देता है। जी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एबी ड्यूड यूके पूछ रहे हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान से हैं, तो हम ये बात पहले बता चुके हैं कि ये एक मुस्लिम बहुल्य में रहते हैं और इनकी जान को खतरा है, इसलिए ये बात नहीं बताना चाहते हैं। तो अम, तो आप जो है ना वो ये बताइए, तो फिर जैसे कि मान लो कि आपके यहाँ लिखा भी है आयत में कि एक बार जो है वो जत्थामा ने बोला कि देखो हम लोग रात को अटैक करते हैं तो इन काफिरों के बच्चों को भी, मूर्ति पूजकों के बच्चों को भी मार देते हैं, तो क्या ये ठीक है? तो मोहम्मद साहब ने कहा ये सही मुस्लिम की 4550 हदीस है। तो इसमें जो है मोहम्मद साहब ने ये बोला कि हाँ तो क्या हुआ, ये उन काफिरों के ही तो बच्चे हैं। तो ये देखो कि ये लोग जो हैं वो रात को बच्चों को मारते थे, सारे अधार्मिक काम करते थे। हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा है कि मलेच्छ जाति का मोहम्मद नाम का एक आदमी रेगिस्तान में होगा और वो जो है पैशाची मजहब शुरू करेगा, ये लिखा हुआ है। जी तो ये वही बात है कि ना सारे जो ये लूट खसोट करते थे, माले गनीमत। अब देखिए एक चीज होती है दूसरे चीज पर विजय प्राप्त करना, युद्ध के भी जी नियम होते हैं। जैसे देखिए युद्ध का जी नियम होता है तलवार वाला तलवार वाले से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से, इसका उससे। तो इनके कोई नियम नहीं होते हैं। ये लोग जो है जब मर्जी आए दूसरों को एम्बुश करके और रात में सोते समय अटैक कर रहे हैं और फिर उनके बच्चों को भी मार रहे हैं और जो उनकी महिलाओं को पकड़ के फिर रेप भी कर रहे हैं। तो अगर मान लो किसी को हम दंड भी देते हैं किसी युवती को, तो हम उसको जेल में बंद करते हैं, ये थोड़ी ना कि उसका रेप करने बैठ जाए। तो ये जो सही है, बात है, गलत ये बात इस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे। अच्छा एक बात है। बताइए कि मोहम्मद साहब ने जब अगर शराब बंद करवाई तो उन्होंने सेक्स स्लेवरी क्यों नहीं बंद करवाई? शराब कहाँ बंद कराई मैम, जन्नत में बोलता है कि शराब मिलेगी। हाँ वो तो खैर है, जो चीज यहाँ पर बंद कराई मतलब कि धरती पर बंद कराई, तो मतलब उन्होंने कहा मुसलमानों से यहाँ मत शराब पियो, मरने के बाद जो है जो तुम जन्नत जाओगे वहां शराब की नदियां हैं। तो अब ये बताइए कि अगर वो शराब बंद करा सकते थे यहाँ पर, तो वो सेक्स स्लेवरी क्यों नहीं बंद करा सकते थे? पता नहीं, इसमें उसी का तो कुछ ना कुछ फायदा था, वो उसी का ही तो हाँ। क्रैक किया हुआ है, वो है बिजनेस एक एक्चुअली ना। उसने अपने फायदे के लिए ना दुनिया को आज जो इस्लाम इस कंडीशन पे है ना मैम, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है। अभी अभी भी अ, कल परसों का आपने न्यूज़ देखा होगा तो भूकंप आया हुआ है, जलजला हाँ। आ गया अफगानिस्तान में। हाँ। वहां पे इन हाँ। लोग ने इतना मार काट किया है, फिर उन्हीं लोगों के ऊपर ना इतना वो हो गया ना। और सीरिया में देखिए इनका क्या हाल हुआ है, चाइना में देखिए इनका क्या हाल हुआ है,
पूरी दुनिया में थू थू हो रहा है उस एक ही इंसान की बदौलत। उसने हाँ, अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया को लड़ा भिड़ा दिया। हाँ। और मैं बताऊँ आपको कि इसका जवाब मेरे पास है कि उन्होंने सेक्स स्लेवरी क्यों नहीं बंद कराई जबकि शराब कराई। क्योंकि देखो अगर शराब पी के लोग पड़े रहते तो जिहाद उनके लिए कौन करता? वो खुद तो लड़ने जाते नहीं थे, वो औरतों और बच्चों के पीछे छुप जाते थे। पर जो लोग जिहाद के लिए रिक्रूट होते थे, अगर वो शराब पिएँगे तो फिर वो धम पड़े रहेंगे, तो फिर वो लड़ाई कैसे करेंगे? इसलिए शराब बंद करवाई। पर सेक्स स्लेवरी से उनको फ़ायदा था। यंग छोटी-छोटी लड़कियाँ मिलती थी और कई महिलाओं के पतियों को उन्होंने मार के उसी रात उनके साथ रेप करके और उनको जो है कुछ जो बहुत अच्छी लगी वो उनसे शादी कर ली, कुछों को सेक्स स्लेव बना लिया और कुछों से बच्चे करके भी माँओं को बेच दिया। तो इससे जो है उनको धन और दूसरे तलवारें मतलब जो अस्त्र-शस्त्र हैं वो प्राप्त होते थे, खजूर प्राप्त होते थे। तो वो जो महिलाएँ थीं वो मिल जाती थीं रेप करने के लिए। और छोटी यंग लड़कियों को मोहम्मद खुद छाँट के रख लेता था और बाकी बची को अपने गिरोह के लिए दे देता था। और इसके बाद जो उन लूटा हुआ माल और ये सब लेकर फिर उन महिलाओं को भी बेच देते थे, तो उनको सेक्स स्लेवरी से फ़ायदा था। और महिलाओं का फ़ायदा भी था और पैसे का फ़ायदा भी था बेचने से, तो सब तरह का फ़ायदा था। इसलिए जो है वो उन्होंने सेक्स स्लेवरी नहीं बंद करी, ये कारण था। और सही शराब बात है। हाँ। ये नॉर्मल सी लॉजिकल बात है, शराब पी के लोग जो है जिहाद थोड़ी ना कर सकते थे। फिर वो शराब में जो है एक लत होती है, इसीलिए जो है नशीली वस्तुओं का सेवन ना करने का ही निषेध किया होगा। अच्छा, जो काम अब वो अगर कोई लोगों से मैं पूछती हूँ मुसलमानों से कि बताइए मुझे कि इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो वो कहते हैं भई उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं और जो तो अच्छी बातें कौन-सी बताई उन्होंने जो और धर्मों में नहीं लिखी हुई हैं। और बड़ी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति खुद सिगरेट पीता हो, तो वो दूसरों को बोल सकता है कि आप सिगरेट मत पीजिए। तो ये बात कि जो सबसे खुद ही चरित्रहीन है, वो दूसरों में चरित्र का आदर्श कैसे स्थापित कर सकता है? मतलब कि अगर हम साधु संत या किसी को मानते हैं, तो उसके वर्च्यूज़ जो हैं, वो आम आदमी से ऊँचे होने पड़ेंगे। तो ये मोहम्मद के तो वर्च्यूज़ नीचे गिरे हुए हैं आम आदमी से, मतलब कि आप जैसे मुसलमान हैं, वो ही कहीं गुना ज़्यादा ऊपर हैं मोहम्मद के चरित्र से। जो आपका चरित्र है, तो वो कहीं ज़्यादा ऊपर है मोहम्मद के चरित्र से, तो वो कैसे पैगंबर हो गया? तो पैगंबर तो यही आप तो होने चाहिए। पता नहीं, उसने अय्याशी उसने की है, मार काट हुँ। लड़ाई झगड़े उसने किए, पता नहीं कैसे पैगंबर हो गया। हाँ, मतलब अगर उसके और आपके बीच में कंपैरिज़न किया जाए, तो आप कहीं ज़्यादा पैगंबर अच्छे सिद्ध होंगे बजाए उसके। मतलब ये देखिए कि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था, उसने पीडोफिलिया किया, उसने डकैती की, उसने मर्डर करवाए, उसने यहाँ तक कि रात के सोते हुए बच्चों को मार डाला, लोगों के घरों में जाकर उनके कुओं में पेशाब कर दी, उनकी ब्रेड बनाने में थूक दिया, ये सब आयतें मेरे पास ये सब हदीसें मेरे पास मौजूद हैं। जौन-सी भी कहेंगे दिखा दूँगी। एक तो 5 साल के बच्चे के ऊपर जो है वो उसने मुँह पे कुल्ला करके फेंकता था वो, कुल्ले का पानी। तो वो उसको बचपन हर से ही ये गॉड कॉम्प्लेक्स था। तो हर हर आपने चीज हर चीज का रेफरेंस दे रखा है हदीस में, इतनी सारी हाँ, हदीस है इनकी। हाँ, बिल्कुल। फिर बाद में अगर कोई इस बारे में बात करता है तो उसे मार डालने का भी हुक्म देते, हाँ, पता नहीं, मेरी तो तो समझ में नहीं आया, मार तो डालने का इसलिए मैं हुक्म मार डालने का हुक्म तो इसलिए देते हैं क्योंकि वो तो एक बहाना है, उनको तो सबको मारना है। भई जो काफ़िर कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर लो और बाकियों को मार डालो। अब कोई बहाना तो चाहिए मारने के लिए। इसलिए जो है वो आपको अगर आप उनसे नहीं लड़ रहे तो वो आपको प्रोवोक करेंगे। जैसे कि नुपुर शर्मा के केस में हुआ, उसको प्रोवोक किया पहले, फिर जब उसने जवाब दिया तो भई ब्लास्फेमी हो गई। अब आप कुछ भी बोलेंगे मुँह से, तो वो ब्लास्फेमी कह के आपको मारेंगे क्योंकि उनको मारना ही उद्देश्य है। वो पहले से ही मारने के लिए ही आए हैं और बैठे हैं ताकि वो इस भूमि को दारुल हरब से दारुल इस्लाम बना लें, गज़वाए हिंद करें। तो वो तो इसलिए बैठे ही हैं, उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मारने के लिए। चाइना चाइना को इनको कुछ कहते में मुंह दुखता है। चाइना को कुछ भी नहीं कहते। चाइना में पता है, चाइना पाकिस्तान की लड़की को उठा उठा के लेके पता नहीं कितनी ले गया। चाइना हाँ, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करने वाला है। चाइना चाइना को कुछ नहीं कहते। इनकी मस्जिदें तोड़ दी, वहां पे ब्लेसफेमी नहीं होता है इनके। वहाँ ब्लेसफेमी भी पे वहीं नहीं चलाते हैं।
बिल्कुल, ये लोग वहाँ पर ब्लास्फेमी तो जो लोग लोग। नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी चादरें उनको जो दिन खत्म होता है तो उनको जो है पुलिस थाने में जमा करनी पड़ती हैं अपनी। ये नहीं कि आप जहाँ पे कहीं पर भी बैठ के अपना पढ़ने लगे। और पता है एक तरह से उस्मान जी देखो कि अगर जो लोग जैसे ये नमाज़ें पढ़ते हैं और अपने ऑफ़िसों में भी टाइम ऑफ ले लेके पढ़ते हैं, तो ये शो ऑफ ही करना है। अगर आप भगवान तो निराकार है, अगर वो हर जगह मौजूद है तो आप मन में भी तो पढ़ सकते हो। आपको दूसरों को दिखाने की क्या ज़रूरत है कि आप ये नमाज़ पढ़ रहे हो? सही बात है बिल्कुल। कहीं दिल से, दिल में होना चाहिए भगवान। भगवान का डर दिल में होना चाहिए। भगवान के लिए दिल से भी हो जाता है। और किसी भी रिलीजन में ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि आपको जबरदस्ती ही फॉलो करना है, कि आप नहीं करेंगे तो आपको मार डालेंगे, या आपको ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे, या काफिर मुर्तद बोल दिया जाता है। तो ऐसा किसी भी रिलीजन में नहीं है, बस इस्लाम को छोड़ के। हाँ, तो ये लोग जो है वो इसीलिए आज बिल्कुल। आज देखिए, पता है पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इतने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप यूट्यूब पे ही में इतना वीडियो आता रहता है। इतने पहले तो जब से सोशल मीडिया आया तब से इस्लाम के बारे में रिसर्च करी लोग बागों ने, तब से और ज्यादा छोड़ रहे हैं। हाँ, और क्या ये जो इतने सारे चैनल हैं आप देखते हैं, एक्स मुस्लिम साहिल का, एडम सीकर का, जफर हेरेटिक का, ये सारे आप चैनल देखो तो यहाँ पर आते हैं मुसलमान। यहाँ तक कि इतने इतने मूर्ख मुसलमान भी आते हैं, क्योंकि इनको शुरू से ही जो है क्वेश्चनिंग करने को मना कर दिया है, तो इनकी जो दिमाग की सोचने की शक्ति है ना वो कुंद हो जाती है। अगर आप किसी को फोर्स करें कि आप क्वेश्चन ना करें, बस ब्लाइंड फेथ करें। जबकि हमारे यहाँ हिंदुइज्म में जो है ये प्रेरित किया जाता है कि क्वेश्चन जो पूछना है वो मार्क ऑफ इंटेलिजेंस है। मतलब कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, और वहां पर ये बोला जाता है क्वेश्चन मत पूछो। तो क्वेश्चन नहीं पूछने से लोग दिमाग के इतने बेवकूफ हैं कि एक महिला आई, उससे पूछा गया कि भाई एक जो है आयत है, कुरान की आयत है कि भाई जो विमेन है वो हाफ इंटेलिजेंस की है, मतलब उनमें आधा दिमाग होता है। तो वो जो मुस्लिम महिला थी वो बोली हाँ तो होगा, जो अल्लाह ने कहा है तो हमारे में होगा आधा दिमाग। मतलब वो ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण हाँ बिल्कुल। और मतलब कि इन लोगों में कोई दिमाग ही नहीं है कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं और सोच रहे हैं। अब इतनी सारी महिलाएं हैं, डॉक्टर मैरी क्यूरी थी और इतनी सारी साइंटिस्ट हैं उसके। ये तो मतलब आम सी बात है कि कोई भी महिला या कोई भी आदमी जो है वो इंटेलिजेंट कहीं ज्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। तो ये तो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो जितने भी आदमी हैं वो जितनी भी औरतें हैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कई महिलाओं को मैंने देखा है बहुत बहुत इंटेलिजेंट, और कई आदमियों को मूर्ख भी देखा है। तो ये तो कोई है मैम ही आज के नहीं। टाइम में एक्चुअली ऐसा है मैम, आज के टाइम में तो फीमेल जो है ना, फीमेल फाइटर जेट भी उड़ा रही है, हाँ और हवाई जहाज उड़ा रही है, एरोप्लेन उड़ा रही है, हर जगह साइंटिस्ट भी बन गई है, चांद पे पहुंच गई है। कल्पना चावला 2 बार चांद पे चली गई थी। हाँ वो भी तो एक फीमेल थी। अगर माइंड नहीं होने से तो कहाँ चला जाना था, और सबसे पहले पता नहीं कब होकर आ गई ना। हाँ, वही तो मैं कह और रही हूँ। भी, तो और ये लोग ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं। और महिला महिला के अंदर आधा दिमाग होने से आदमी तो चला जाता है काम पे, महिला उसके उसके बच्चे पालती है, उसके घर का सारा काम करती है। महिला के अंदर दिमाग आधा होने से तो क्या कर लेती है, उससे आदमी से ज्यादा काम करती है आज के टाइम की औरत। बिल्कुल। और एक दिन एक बात एक देखिए दिन वो हुँ, और जो ये एक कहते दिन हैं के ना लिए। कि वुमन की विटनेस हाफ है, मतलब आदमी 2 औरतों की विटनेस जो है 1 आदमी की विटनेस के बराबर है। तो मतलब वुमन की विटनेस गवाही भी आधी है, तो मतलब तुमने यहीं पर इनइक्वालिटी कह दी। लोग कहते हैं बड़ी इस्लाम ने बड़ी मेरे को एक मुस्लिम महिला बोल रही थी, मैंने फेसबुक पे ऐसे ही लिखा था, कोई सीरियल था उसके नीचे लिखा कमेंट कि भाई उसमें तो बहुत इनइक्वालिटी है, तो कहती है हमारे यहाँ इस्लाम में तो बड़ी इक्वालिटी है। क्या इक्वालिटी, जब तुमने ये बात कह दी कि एक औरत की गवाही जो है आधी है आदमी की अपेक्षा, तो फिर तुमने उसको इक्वल इक्वल स्टेटस ही नहीं दिया। तो अब ये देखिए कि ये बात जो है कुरान में लिखी हुई है कि औरत की गवाही आधी है। तो जो खदीजा थी उसी ने तो कहा कि ये पैगंबर है, तो जो उनकी नबूवत है वो भी आधी मानी जाएगी। तो नबूवत की गवाही भी तो खदीजा थी, और गतीजा क्योंकि एक मुसल महिला है तो उसकी गवाही आधी मानी जाएगी, इसका मतलब वो नल एंड सही वॉइड। सही बात है। जब नहीं, उनकी गवाही पूरी मानते हैं, हम्म। क्योंकि वो पता नहीं क्यों मानते, क्योंकि वो हजूर की बीवी थी, मोहम्मद की वाइफ थी।
पता नहीं क्यों मानते हैं ऐसा। उसकी भी तो आधी माननी चाहिए, ये भी बात सही और कह क्या। रहे हैं। हाँ, तो उसकी भी गवाही आधी माननी चाहिए। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, और इनकी कुरान में भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कुरान में 109 आयतें हैं जो बड़ी हिंसात्मक है कि काफिरों को कैसे मारो, उनका सीधा हाथ उल्टा पैर, उल्टा हाथ सीधा पैर, ऐसे ऐसे करके ग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस में लिखा है। रात में मार दो, और जब अपनी संख्या कम हो तो फिर जान बचा के पीठ दिखाकर भागना, और ये सारी चीजें, और धूर्ततापूर्ण बातें लिखी है मक्कारी की। तो सारी ये जो कुरान है, ये कोई धार्मिक किताब है ही नहीं किसी भी एंगल से। इसमें तो चाइल्ड पोर्न और वायलेंस भरा हुआ है, और हदीसों में तो बहुत ज्यादा चाइल्ड पोर्न भरा हुआ है। सही बात है, बिल्कुल यही हर चीज की यही है। या तो अगर इसमें से कुछ आयतें ऐसी हैं जो वायलेंस फैलाती हैं, उसका मुद्दा उठाया था। अब हमारे इधर ना क्या नाम बोलते हैं उधर, उठाया, वसीम रिजवी हैं कोई, हाँ। तो उन्होंने हाँ। उन्होंने उठाया था। तो उनको भी पता नहीं कि ये तो मुर्तद है, ये काफिर है, शिया है, शिया तो काफिर होते हैं। अब इनकी नज़र में हर शिया भी काफिर होता है, क्योंकि शिया भी तो मुसलमान है जबकि। हाँ, ये तो अहमदी को भी मुसलमान नहीं मानते, शिया को भी नहीं मानते। इनके जो 72 फिरके हैं उनमें सारे लड़ते रहेंगे, और एक ही फिरका जो है वो एंड में जन्नत जाएगा, और उसका भी कुछ पता नहीं है। क्योंकि जन्नत में कोई, कौन देखिए सा हम, जाएगा? ये तो एक हमारे 18 पुराण है, और उनमें एक ही बात लिखी हुई है कि जो है कि जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है, वो नरक ही जाता है। तो अगर आप जी जी। जिहाद करके एक आदमी को भी मारते हैं तो आप नरक के भोगी होंगे। तो अगर आप सोचिए कि इतने सारे लोगों को मारेंगे तो आप तो अवश्य ही नरक जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। हाँ। इनका अल्लाह इन्हें जन्नत में ले जाएगा, उसके बाद में मुझे वहां पे 72 हूरें देगा। उसके बाद में पता नहीं, वो 130 फीट की होगी, और उसका पहनावा भी ऐसा होगा ना, जैसे जैसे हीरा होता है ना उसका पहनावा। उसके ना फ्रॉक के अंदर आप अपना, उसके फ्रॉक नहीं होगा, उसके फ्रॉक में मिरर लग रहा होगा ना, तो हम्म। उसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। हाँ। पता नहीं तो क्या अच्छा, क्या बातें जन्नत लिखी में है। जो हूरें हैं वो भी देखिए, जन्नत में जो हूरें हैं वो भी कितनी बेकार की, मुझे तो हॉरर की फिल्म की कोई मूवी लग रही है। इतने 60 फुट की होंगी, और उनके जो है त्वचा इतनी पारदर्शी होगी कि अंदर की मांसपिंडलियां दिख रही होंगी। ऐसा सीन तो बड़ा भयावह लगेगा। क्योंकि ये तो, अगर आपको अंदर के मांस और हड्डियां ये सब दिख रहा है, तो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक चीज है। और इतनी ऊंची हॉलीवुड ऊंची हॉलीवुड महिलाएं और ऐसी वाली दिखेंगी तो। हॉलीवुड की मूवी की तरह इनका इस्लाम है। नहीं, मतलब ये तो हॉरर वाली लग रही है, तो मुझे किसी भी तरह से जो है वो नहीं लग रही। अच्छा, इसमें भी 72 में से खाली 2 ही होंगी जो नई होंगी, बाकी तुम्हारी नर्क से उठाई हुई तुम्हारी जो है कॉमन मुस्लिम महिलाएं ही होंगी। तो 72 की 72 नहीं होंगी नई वाली, 2 ही ओ। होंगी जो नई होंगी। ये भी है। और उनके बूब्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। अब बात ये है ना कि इन सब के पीछे जी सूक्ष्म तरीके से देखा जाए, हर कोई भी छोटी सी बात उठा लो, आप उसको अगर गहराई में पाओगे। अब जैसे मोहम्मद है, ये बहुत सारी वीमेन के साथ रहता था। तो अब ये देखिए कि मैम। अगर आप हर वक्त उनके बॉडी को मतलब सक करते हैं, उनके बूब्स वगैरह ये सब चीजें आप करते हैं अगर, तो उनके स्तन ढीले हो जाते हैं। तो जो है इन लोगों ने सही। कहा कि भाई जो जन्नत है उसमें उनके स्तन बड़े कठोर होंगे, और उनके स्तनों पे बहुत जोर दिया है। वो जोर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो औरतों के साथ हर वक्त ये लगे रहते हैं काम वासना में। तो इससे जो है उनका शरीर ढीला पड़ जाता है महिलाओं का। तो इसलिए हमेशा इनके दिमाग में एक उम्मीद और आशा रहती है कि भाई ये जो जन्नत होगी वहां पर इनका जो शरीर होगा बड़ा सुदृढ़, और जो स्तन होंगे बड़े मजबूत होंगे। क्योंकि क्योंकि इनको वैसा वहां नहीं मिल रहा था। इसीलिए हरा रंग भी इनका बड़ा है, क्योंकि हरियाली इनको मिलती नहीं थी रेगिस्तान में। तो हरा रंग जो है इन्होंने अपना फेवरेट बना लिया। जी तो जी जो जो जी। चीजें इनको नसीब नहीं होती थी वो इन्होंने जन्नत में पैदा कर ली। मैम, पता है क्या नाम बोलते हैं? ये बोलते हैं कि मैम कोई आ रहा है, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, प्लीज 2 मिनट के लिए साइलेंट होता हूँ। हाँ, आप साइलेंट हो जाइए, तो मैं बोल लेती हूँ उतने टाइम तक।
तो फिर जो है बिल्कुल एसजी मैं स्ट्रीम का लिंक भेज दूंगी, तो आप भी बात कर लेना सब लोग। तो जो है वो मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने जो मैं मुसलमानों से पूछती हूँ आपको बड़ा क्या लगता है मोहम्मद ने क्या अच्छा काम किया, तो उसने कहा मोहम्मद ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। देखो अरब में लड़कियों को गाड़ देते थे और मोहम्मद साहब ने ये प्रथा रोक दी। तो ऐसी कोई प्रथा है ही नहीं। एक दिन मैंने पूरा लगाया इसी बात को सर्च करने में, तो हिस्ट्री में केवल 4 प्रमाण मिलते हैं, और उनमें भी लड़कियों को नहीं लड़कों को भी दबाते थे, क्योंकि बच्चों को दबाने का ही, मरने के बाद दबाने का ही रिवाज है। अब देखिए यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड, कि जाकिर नायक जो बोलता है कि अगर कोई मुस्लिम परिवार पर जो कोई आपत्ति आती है, मान लो कोई मुसलमान बड़ा गरीब है या कोई रोगी है, तो जाकिर नायक कहता है देखो अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहा है। अब जब कोई मूर्ति पूजक था वहां पर, तो ये मोहम्मद अपने गिरोह के साथ वहां पहुंच जाता था और उनको बोलता था कि भाई आप जो है इस्लाम में अगर आ जाओ तो हम आपको जो है वो धन आपको मतलब खाने को दे देंगे। पर वो लोग मर जाना पसंद करते थे, पर मोहम्मद की ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते थे कि भाई हम इस्लाम में परिवर्तित हो जाएं। खुद मोहम्मद का चाचा भी परिवर्तित नहीं हुआ, मर गया, पर वो परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसी तरह जो है वो लोग नहीं परिवर्तित होते थे तो उनके बच्चे भूख से मर जाते थे। तो ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये लोग तो अपने बच्चों को मारते हैं, तो बजाय बच्चों को मारने के इन्होंने इनका ध्यान केवल उनकी बेटियों पे था, क्योंकि वो इन बेटियों को सेक्स स्लेवरी में यूज करना चाहते थे। तो जब इन्होंने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो अपनी लड़कियों को मार देते हैं, अपने बच्चे को कोई नहीं मारता, और इसलिए जो है ये बात एकदम झूठी है। ऐसी 4 घटनाएं हुई हैं केवल हिस्ट्री में, जो कि मैंने बड़े रिसर्च आर्टिकल्स में काफी पढ़ के निकाला। तो उनमें जो है वो उनके बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों ही मारे गए, क्योंकि वो भूख से मर गए, क्योंकि वो निर्धन थे, बहुत गरीब थे, और उन्होंने मुसलमान धर्म, मुसलमान मजहब तब भी नहीं स्वीकारा। और इसलिए जो है मोहम्मद ने ऐसी अफवाह उड़ा दी कि ये लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और खदीजा इतनी बिजनेस वोमन थी, और बहुत सारे कबीले की वो विमेन जो थी वो सरदार होती थी उस समय। उस्मान जी ड्रॉप हो गए हैं, उनके पास खतरा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को म्यूट करके मुझे बोला था कि आप बात करिए, मैं म्यूट होता हूँ, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और वो लोग बड़ी जल्दी उड़ती हुई उससे पकड़ लेते हैं, और उसकी जान को खतरा है। वो आना भी नहीं चाहता था, पर मैं ही उसको फोर्स करके लाई। मैंने कहा कि मैं भाई आपका कोई भी चित्र नहीं बताऊंगी, और मैं नाम भी आपका गुमनाम रखूंगी, और ये उन्होंने अपना दूसरा नाम ऐसे ही उस्मान रख लिया है। लेकिन अब जो है मैं इसीलिए बोल ज़्यादा रही थी क्योंकि वो म्यूट थे, लेकिन हो सकता है वो दोबारा जॉइन हो जाएँ। मैं कोशिश तो यही करूँगी, क्या पता ज़्यादा वो हो गया हो तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया हो डर के मारे, क्योंकि इनको डर लगता है, इनको जान का डर है, इसलिए। तो आप लोग क्या-क्या बात करना चाहते थे? मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ ऊपर से कि राज जी आपको भी नमस्ते, चाय समोसा जी। दीक्षित जी, आयत कुर्सी जिसमें अल्लाह दुनिया बनाकर 7वें आसमान पर बैठा है। अच्छा, ना ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता था। बैकग्राउंड में सुंदर चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, हाँ ये जंगल में जा रहे थे। अल्लाह से बड़ी कुर्सी अल्लाह से बड़ी है कि छोटी? जी, चाय समोसा ने साजिदा तस्नीम की न्यूज़ किसने सुनी है? अच्छा जी, आप बताना दीक्षित जी, साजिदा की न्यूज़ को उसको ससुर ने ही मार डाला। पाकिस्तान की न्यूज़ है। पाकिस्तान की न्यूज़ तो मैंने अभी पढ़ी थी कल, कि वही वो नए नए जो बच्चा बॉर्न हुआ है उसको उन्होंने गले से मतलब उसको उन्होंने कट कर दिया उसका गला। अच्छा, आपने अच्छा याद दिलाया कि मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहती थी कि जो शिवलिंग है ना, जो काबा का, वो पूरा निकल आया है बाहर। तो ये न्यूज़ शायद आपको पता ना हो, तो मैं ये इसकी फ़ोटो भी मैंने अपने उस पर डाली है। नहीं, अभी शायद डाली नहीं है। तो
अब ये पता नहीं कि ये इन आयशा को ना अच्छे शब्द नहीं बोल रहा था। मुझे नहीं पता कि ये आयशा के लिए खराब वर्ड क्यों बोल रहा था। ये उस्मान जी क्यों बोल रहे थे ऐसे शब्द। इन्होंने मुझे एक मैसेज किया है और हाँ, तो पता नहीं ये आएँगे कि नहीं आएँगे। मैं आपको दिखा दूँगी, वो मैंने नोट कर लिया है। मुझे जाना है पूजा करने, आज्ञा दीजिए। ओके, चाय समोसा जी। दीक्षित जी भी स्नाइपर। अच्छा हाँ, मैं नीचे ये दे देती हूँ, किसी को अगर स्ट्रीम यार्ड पर आना है तो मैंने लिंक दे दिया है। मौलाना उद्धव गए, एकनाथ शिंद जिंदाबाद। हाँ, ये वैसे इंडिया से थे। सुब्रत मोहपात्रा, अरबी इंपोर्टेड कुरान और हदीस भगाओ देश बचाओ। अरबी इंपोर्टेड, अच्छा, पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा है। नेवर टेक नेम ऑफ एनिमीज बी अ साइलेंट किलर। अच्छा हाँ, मैं ये भी बताने वाली थी कि भाई मैंने ये सोचा है कि अब जो है वो मैं मोहम्मद साहब करके बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाए। और दीक्षित प्रोडक्शंस जी, आपको स्वागत है पैनल पे, बोलिए। अच्छा जी, कुरान के इस्लामिक अर्थ के नमस्कार सभी को, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। फारूकी नदवी, ये बुक प्रोपागेंडा बुक है। अच्छा ठीक है, बोलिए दीक्षित जी। जी, पंडित जी ने जो 2 बुक का नाम दिया है, वो उन्होंने बोला था कि आप ये बुक देख लें, कि ज़्यादातर मुस्लिम के बीच ये बुक घूम रही है। बुक्स का अच्छा, प्रोपेगेंडा है ये, तो आप देख लें। हाँ जी, तो जी। इसमें क्या है? और बैक स्टेज में वो मुझे भी नहीं पता, गॉड नोज़। उन्होंने पहले भी 1-2 बुक्स के रेफ़रेंस दिए थे, तो ये चीज़ है। अच्छा, मेरे को लगता है ये चले गए हैं क्योंकि इनको डर लग गया है। जी। ये सब बुक्स लिखने वाले लोग आपको भटका दे सकते ताकि आप इस्लाम के ऊपर सवाल ना उठा पाओ। कितना डीप प्रोपेगेंडा। हाँ, ये तो ये है ही। वो मैंने लव जिहाद वाला किया था तो फौरन विकिपीडिया का वो आ गया था कि ये इस्लामोफोबिक है, क्योंकि ये लोगों को भटका के रखना चाहते हैं। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि मैं ना बड़ी केयरफुल रहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल ब्लॉक हो जाए। तो जो भी हम बात कहेंगे ना, तो अब हम संकेतात्मक कहें, या तो, या आप मेरे को बताइए कि क्या करना है इस बारे में। अच्छा, मुझे एक और भी कुछ पूछना था, वो मैं शायद बैक में पूछूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। जी, जी। एक और अच्छा, जो है। ये प्रीति, ये ज़रा शो कर दीजिए जिसमें ये मैसेज लिखा है, जिसमें शहनाज एक्स मुस्लिम शहनाज की हत्या का लिखा हुआ है, समीर जी के उसमें। हाँ, ज़रा नहीं, ये नहीं, एक्स मुस्लिम समीर के उसमें शहनाज की राम हत्या का। प्रकाश ये शर्मा जी कह रहे हैं, बहन जी, जी, जी। एक्स एक्स मुस्लिम शहन, आपकी आवाज़ आ रही है बड़ी, हवा की आवाज़ आ रही है, पता नहीं किस चीज़ की। बहन जी, एक्स मुस्लिम शहनाज की हत्या हो चुकी है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, समीर जी की कल की स्ट्रीम में जानकारी मिली। ओम शांति। अच्छा जी, राम प्रकाश जी, आपने ये इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए धन्यवाद। और इन्होंने ये भी बताया है कि वो उनकी माँ के संपर्क में आ गई थीं और शायद उन्होंने ही उनका जो है एड्रेस या कुछ लीक किया होगा। ये भी बात उन्होंने बताई कि फिर हाँ, कौन है माँ के शहनाज संपर्क जी, में आना। बताइए कौन थी शहनाज? जी, अभी मैं पूरी जानकारी इनकी लेकर ही मैं आपको कुछ बताऊँगी। अभी पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ़ एक्स मुस्लिम से ही वो आती थी। अभी इसके बारे में और जानकारी जब मिलेगी तो बात होगी। अब जैसे पाकिस्तान की एक न्यूज़ है, साजिदा तस्लीम की न्यूज़ है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थीं और ऑस्ट्रेलिया में वो अपने हस्बैंड और विद फैमिली रहती थी, उनके बच्चे भी थे। लेकिन जब इस्लाम की सोच ये किसी पुरुष में निहित होती है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, किसी
ऐसी स्त्री के साथ नहीं रह पाएगा जो स्वच्छंद सोच की हो। तो वो उन्हें छोड़कर चला गया शायद कहीं अरब कंट्री में जॉब के लिए, और उसके बाद फिर सुना है कि उनके जो ससुर ने बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए पाकिस्तान में। तो जब वो पहुंची तो इसलिए क्योंकि उनके बच्चे कहीं फिर से एक ऐसे काफिर मुल्क में बच्चे रह के काफिर ना बन जाए, तो इस वजह से उन बच्चों को पाकिस्तान में ही रख लिया और उसे कुल्हाड़ी से मार दिया ताकि वो फिर से ऑस्ट्रेलिया वापस ना जा सके बच्चों को लेके। जी, ये न्यूज़ है पाकिस्तान की। पर वो जो नवजात बच्चे का कत्ल, सिर अलग कर दिया, वो कितनी भयंकर न्यूज़ थी। उसके लिए तो कुछ लोगों ने उसके लिए तो कुछ न्यूज़ चैनल पाकिस्तान के ये भी कह रहे हैं कि वो सिज़ेरियन ऑपरेशन की वजह से हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी ये तो कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन केस बहुत हो लोगों गया। का होता है, उससे कैसे हाँ, नहीं होता। लेकिन इस तरह का पहली बार हुआ है कि गर्दन हटा दी गई हो। ये सिज़ेरियन में मैंने पहली बार ही सुना, तो डाउटफुल है। लेकिन कहते हैं आदमी बचाव में कुछ न कुछ ज़रूर बोलता है, तो मुझे भी ये नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तक की सिज़ेरियन में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है कि बच्चे को इस तरह से उसका सर धड़ से अलग किया जाए। लेकिन अब ये उन्होंने कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ ऑपरेट करने में कुछ ये सुनने में आ रहा है। लेकिन साजिदा तस्लीम की जो न्यूज़ है वो तो 100% सच है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में बहुत चल रही है ये, और बहुत नहीं, पाकिस्तान के हर चैनल में नहीं चल रही, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छे हैं, वो चला रहे हैं। तो कौन है साजिदा, इसकी क्या कहानी है। जी, वो साजिदा पाकिस्तान की एक थी जो अपनी हायर स्टडी करके वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी, और शायद वो इंजीनियर थी, आईआईटी की हुई थी, और वहीं पे वो जॉब करने लगी थी, इसी वजह से फैमिली को लेके वो गई थी। तो ये वही है जिसके बच्चों को कुल्हाड़ी से मार दिया, वो तो शहनाज है। हाँ, ये लोग हैं ही इस तरह के। अच्छा, मैं आपको एक लोग जो बोहरा जी, आपसे बात करने से पहले मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को। तो वो चीज जो है वो आप भी देखिए कि इतिहास में पहली बार मक्का मदीना का शिवलिंग दिखाया गया है। सभी हिंदू भाई चुके नहीं, शेयर जरूर करें। तो ये दिख रहा है आपको जो शिवलिंग जो है मक्का मदीना वाला। बहुत ही बढ़िया है। इन लोगों ने पता नहीं कहाँ पे हमारा अपमान किया है। हाँ, ये तो करते ही हैं। अच्छा, मैंने बहुत पहले ट्वीट पढ़ा था जिसमें उसने ये कहा कि भाई अगर किसी मुसलमान लेडी है, कोई मुसलमान महिला है, उसने ये लिखा कि अच्छा तो तुम्हारे मंदिर तोड़े तो तुम्हारा जो मूर्तियां हैं वो सब तोड़ दी, तो ये शिवलिंग भी उन्होंने खराब कर मतलब तोड़ दी होंगे, तो नीचे से कैसे निकल के आ रहा है शिवलिंग। जो अभी उसमें हुआ है ना, अभी जो मंदिर में शिवलिंग निकला है अभी ज्ञानवापी मस्जिद में, तो उसके लिए उसने ये ट्वीट किया था कि भाई ये तो अगर आपका मंदिर तोड़ा गया था और मस्जिद बना ली गई थी, तो फिर आपका जो नीचे से वो कैसे निकल रहा है शिवलिंग, तो उसको भी वो लोग खत्म कर देते, तो ये कैसे हुआ। तो वो इसका आंसर ये है कि आप लोगों को पता है कि इनके अंदर एक विशेष इनको आनंद आता है, अगर किसी हिंदू किसी चीज को मेलाइन किया जाए तो इनको विशेष आनंद आता है। तो ऐसा ही इन्होंने किया था जब वहां कहाँ की सोमनाथ की कहाँ की मंदिर की मूर्ति चुरा के इन्होंने एक मस्जिद की सीढ़ी के नीचे लगा दी ताकि लोग उस पर रोज पैर रखें। तो ये इनको इसमें काफी कुछ आनंद आता है इस तरह के काम करने में। तो इन्होंने जो है वो शिवलिंग जो है हटाया नहीं, बल्कि इन्होंने सोचा कि उस पर कुल्ला किया जाए, वजू की ये सब किया जाए, तो उन्होंने इसलिए उसको रहने दिया। तो ये इस बात का आंसर है। बोहरा जी आप कंटिन्यू कर लें। ये किसका है, बहुत जोर की आवाज आ रही है। हेलो। हाँ बोहरा जी आप खत्म कर लें 2 मिनट, और फिर इसके बाद सनातनी रिएक्शन जी बात करेंगे, फिर ये राय जी बात करेंगे, फिर एके जी, और फिर सुमंत जो भी बैकग्राउंड में बैठे हैं। बोलिए बोहरा जी। अभी बात हो रही थी भाई एक्स मुस्लिम के साथ क्या थ्रेट है क्या नहीं। आज
कल शायद आए थे आजाद ग्राउंड। न्यूज नेशन मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारा इंडिया का, नेशनल चैनल है न्यूज नेशन। उस पे उन्होंने बताया कि हमने जब एक्स मुस्लिम हुए तो हम 9 साथी थे। और आज लोग जस्टिफाई करते ना कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक्स मुस्लिम को वो हम इस्लाम छोड़ दे तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम 9 लोग छोड़ के आए थे, जिसमें से अभी 3 बच्चे, एक में और 2 और बाकी 6 पता नहीं कहाँ है। नहीं, कईयों को तो मार दिया गया और एक का तो मेरे सामने कुछ हुआ था और अधमरा करके छोड़ गए थे। उसके बाद में उसका क्या हुआ आज तक मेरा संपर्क नहीं हो पाया। अब न्यूज नेशन पे उसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है अभी भी, कल या परसों की स्ट्रीम है वो। अच्छा, हाँ, तो न्यूज आप हमसे शेयर करिएगा उसकी तस्वीर। न्यूज नेशन जी, NN करके लिखा आता है उसमें, मतलब ज्वाइंट करके। न्यूज नेशन मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का।